हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटीज़ की, जो कमेटीज़ कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए बनाई गई थी, जिसमें 8 मेजर कमेटीज़ थी और बाकी कुछ माइनर कमेटीज़ थी। तो सबसे पहले हमारी जो मेजर कमेटीज़ थी उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो कमेटी होती है ना, वो होती है ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसके चेयरमैन थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। और कुछ जो मेजर कमेटीज़ थी अदर देन द ड्राफ्टिंग कमेटी, उसमें सबसे पहली कमेटी आती है यूनियन पावर कमेटी, जिसके चेयरमैन थे जवाहरलाल नेहरू। देखिए, उस टाइम तक ये क्लियर था ऑलमोस्ट कि जो हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री बनेंगे वो बनेंगे जवाहरलाल नेहरू। तो यूनियन पावर हो या यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी है, ये तो हेड जवाहरलाल नेहरू ही करेंगे। इसके बाद जो प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी है वो हेड करेंगे, उनके चेयरमैन होंगे सरदार पटेल। फिर ड्राफ्टिंग कमेटी डॉक्टर BR अम्बेडकर। इसके बाद आएगी एडवाइजरी कमेटी। एडवाइजरी कमेटी वो कमेटी है जो एडवाइस करेगी किसके ऊपर, कि हमारे फंडामेंटल राइट्स कैसे होने चाहिए, माइनॉरिटीज़ के राइट्स कैसे होने चाहिए, ट्राइबल एरियाज़ को हम कैसे गवर्न करेंगे, या उसके अलावा जो एरियाज़ हैं जो एक्सक्लूडेड या इंक्लूडेड हैं फ़िलहाल, तो उन्हें कैसे हम हेड करेंगे। तो उसके ऊपर एडवाइस करने के लिए जो एडवाइजरी कमेटी है वो एडवाइजरी कमेटी होगी सरदार पटेल की एडवाइजरी कमेटी, जिसके चेयरमैन होंगे सरदार पटेल। इसमें कुछ सब कमेटीज़ भी आती हैं जो हम नेक्स्ट स्लाइड में पढ़ेंगे। फिर आती है रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी, जो रूल्स बनाएगी, कैसे जो प्रोसीजर के लिए रूल्स हैं वो क्रिएट करेगी, वो बनाएगी रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी, जिसके चेयरमैन होंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। जी हाँ, वही जो हमारे देश के पहले राष्ट्रपति भी थे, आज़ाद भारत के पहले राष्ट्रपति। इसके बाद आती है कमेटी फॉर नेगोशिएशन। ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन याद रखिए कि ये कमेटी फॉर नेगोशिएशन विद स्टेट्स ही आ सकता है, क्योंकि हम अगर पेपर में बैठ के लॉजिक लगाएंगे और हमें पढ़ा नहीं होगा तो हमें लगेगा कि स्टेट्स के साथ नेगोशिएशन तो सरदार पटेल ने किया था, बट इट्स रॉन्ग। कमेटी फॉर नेगोशिएशन इज़ बीइंग चेयर्ड बाय जवाहरलाल नेहरू, इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद स्टीयरिंग कमेटी है, वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही हेड करेंगे। अब हम बात करते हैं एडवाइजरी कमेटी के बारे में। जैसे हमने पिछली स्लाइड में पढ़ा कि एडवाइजरी कमेटी किसके लिए बनाई गई थी, फंडामेंटल राइट्स के ऊपर एडवाइस करने के लिए, माइनॉरिटीज़ के लिए, ट्राइबल एरियाज़ के लिए, एक्सक्लूडेड एरियाज़ के लिए। तो उसके अंदर कुछ सब कमेटीज़ थी। जो एडवाइजरी कमेटी थी एज अ होल उसको चेयर कर रहे थे सरदार पटेल, और जो सब कमेटीज़ थी उसमें अलग अलग चेयरमैन्स थे। जैसे सब कमेटी ऑफ फंडामेंटल राइट्स की जो सब कमेटी थी उन्हें चेयर कर रहे थे JB कृपलानी। माइनॉरिटीज़ की जो सब कमेटी थी उन्हें चेयर कर रहे थे HC मुखर्जी। और नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर प्रोविंस, कौन से एरियाज़, जैसे असम, जो नॉर्थ ईस्ट वाले एरियाज़ हैं, वहाँ की जो कमेटी थी जिन्हें चेयर करते वो कर रहे थे गोपीनाथ जी। अब बात करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की सबसे इम्पॉर्टेंट कमेटी की, और वो कमेटी है ड्राफ्टिंग कमेटी, जो कब बनाई गई थी, अगस्त 29, 1947 को। ये वो कमेटी थी जिसने कॉन्स्टिट्यूशन के ड्राफ्ट को बनाया था, या यूँ कहें कि न्यू कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था। और ये सबसे इम्पॉर्टेंट कमेटी है और इन्हें चेयर कर रहे हैं डॉक्टर BR अम्बेडकर। इसीलिए डॉक्टर BR अम्बेडकर को फादर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया बोला जाता है, या मॉडर्न मनु बोला जाता है। देखिए, आज चाहे कोई कुछ भी कहे, लेकिन डॉक्टर BR अम्बेडकर वॉज अ ब्रिलियंट मैन। जहाँ से वो आए और जिस तरह से उन्होंने अपनी पूरी लाइफ को लीड किया है, एवरीवन मस्ट नीड कि वो उनके बारे में ज़रूर पढ़े। ही इज़ वन ऑफ द फाइनेस्ट पर्सन। इसके बाद वो चेयर कर रहे थे कौन सी, ड्राफ्टिंग कमेटी को। इसके अलावा जो उनमें मेंबर्स थे ड्राफ्टिंग कमेटी में, वो थे अलादी कृष्ण स्वामी अय्यर, डॉक्टर KM मुंशी, N गोपाल स्वामी अयंगर, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, N माधव राव, जिनको बाद में रिप्लेस किया था उनकी ख़राब हेल्थ की वजह से BL मित्तर ने, और TT कृष्णा नामचारी, जिन्हें बाद में रिप्लेस किया था DP कैथन ने। और ये इसलिए रिप्लेस हुए थे क्योंकि TT कृष्णामचारी की डेथ हो गई थी 1948 में। तो ये ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर्स हैं। 2-3 बार ज़रूर पढ़िए, क्योंकि हम नहीं जानते कि क्वेश्चन कहीं से भी फ्रेम हो सकता है, एंड यू मस्ट नीड टू नो दिस बिकॉज दिस इज़ आर हिस्ट्री एक्चुअली। तो ड्राफ्टिंग कमेटी ने जो ड्राफ्ट बनाया था, उस ड्राफ्ट को उन्होंने, फर्स्ट जो ड्राफ्ट था उसको पब्लिश किया था Feb 1948 में, और ये विद इन 8 मंथ्स ऑलमोस्ट किया गया था। तो बहुत सारे देशों के कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ा गया और फिर ये ड्राफ्ट जो था वो बनाया गया था। इसके अलावा कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में कुछ माइनर कमेटीज़ भी थी जो इतनी ज़्यादा पूछी नहीं जाती, लेकिन आप ये याद रखिए कि जो ऑलमोस्ट एड हॉक कमेटीज़ आएंगी ना, उसमें वो मेंबर्स होंगे जो
कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के मेंबर्स नहीं थे, सिवाय एक कमेटी के। वो एडहॉक कमेटी है, वो नेशनल फ्लैग के लिए जो बनाई गई थी, उसको चेयर कर रहे थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसके अलावा फाइनेंशियल और स्टाफ कमेटी थी, उसके चेयरमैन भी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। और कुछ हाउस कमेटीज़ या ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटीज़ हैं, उनके मेंबर्स अलग अलग थे। वो इतनी इंपॉर्टेंट कमेटीज़ नहीं हैं। अगर आप लक्ष्मीकांत पढ़ेंगे तो उसमें ये ब्रीफली आपको दी गई हैं, ठीक है। तो अब धीरे धीरे फर्स्ट रीडिंग होगी, सेकंड रीडिंग होगी, तो हम वो कैसे पढ़ेंगे, इनैक्टमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन की, उसको कैसे बनाया गया। तो डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने फाइनल जो ड्राफ्ट था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में वो रख दिया, और उस पे सबसे पहली बार रीडिंग शुरू होती है, जो फर्स्ट रीडिंग शुरू होती है, जो 5 दिन तक चली, वो शुरू होती है November 4, 1948 में। 1948 में ये फर्स्ट रीडिंग शुरू हुई, 5 दिन के लिए शुरू हुई थी, 9 नवंबर को ये ख़त्म होगी। इसके बाद क्लॉज बाय क्लॉज रीडिंग शुरू होगी, वो होगी सेकंड रीडिंग। और वो सेकंड रीडिंग कब शुरू होगी, November 15, 1948 में। और ये कब तक चलेगी, लगभग 1 साल, October 17, 1949 तक, क्योंकि क्लॉज बाय क्लॉज पढ़ रही हैं उसको। तो ये सेकंड रीडिंग थी। इसके बाद थर्ड रीडिंग होगी, वो होगी 14 नवंबर 1949 को। तो हमें पता ही है कि उसके बाद 14 नवंबर के बाद 26 नवंबर 1949 को तो हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को क्या कर लिया था, अडॉप्ट कर लिया था। फिर थर्ड रीडिंग के बाद में हमने मतलब डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने उस टाइम पे एक मोशन मूव किया कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में, जिसको सब ने एक्सेप्ट कर लिया। कब किया था, November 26, 1949 को सब ने उस पर सिग्नेचर किए, इंक्लूडिंग प्रेसिडेंट। और फिर हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट कर लिया। तो हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट कब किया था, November 26, 1949। किसके साथ, प्रियम्बल के साथ, 395 आर्टिकल्स के साथ और 8 शेड्यूल्स के साथ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। इसलिए फिर हमने अपने जो आज भी कॉन्स्टिट्यूशन में प्रियम्बल है, उसमें लास्ट की जो लाइन से मेंशन है वो ये लिखा है कि इन आर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली दिस 26th day of November 1949 डू हेयर बाय अडॉप्ट, इनैक्ट एंड गिव टू आवर सेल्स दिस कॉन्स्टिट्यूशन। तो अब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बन गया। अब बारी है इसके एनफोर्समेंट की, कि अब इसको कैसे लागू किया जाए। तो अभी देखिए November 26, 1949 की तारीख है, और इस दिन सबने सिग्नेचर कर दिए हैं और हमने अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अडॉप्ट कर लिया। लेकिन याद कीजिए 1929 में दिसंबर में हमने एक लाहौर सेशन हुआ था। तो उस टाइम पर हमने बोला था कि हम आज़ादी मनाते हैं। कब मनाई थी हमने आज़ादी जो रावी नदी के तट पे खड़े होकर जवाहरलाल नेहरू ने तिरंगा फहराया था और बोला था कि अब हम आज़ादी मनाएंगे। तो आज़ादी हमने जब बनाई थी वो बनाई थी जनवरी 26 को, जनवरी 26, 1930 में। तो 26 जनवरी एक इम्पॉर्टेंट डेट थी, तो उसकी हिस्टोरिकल इम्पॉर्टेंस बनाए रखने के लिए हमने बोला कि हम कॉन्स्टिट्यूशन को उस दिन एनफोर्स करेंगे। इसीलिए हम उसे आज रिपब्लिक डे की फॉर्म में मनाते हैं। रिपब्लिक मतलब ऐसा देश जहाँ पर जो हेड ऑफ द स्टेट होंगे वो हम चूज़ करेंगे, इलेक्ट करेंगे, वो कोई मोनार्क नहीं होंगे। पॉलिटी में वर्ड्स आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट। तो अब एनफोर्समेंट की बारी आई, तो कुछ चीज़ों को तो पहले एनफोर्स करना पड़ेगा ना। तो जो ज़रूरी चीज़ें थी, जैसे आर्टिकल 5, 6, 7, 8, 60, बाकी 300 की सीरीज़ में कुछ आर्टिकल्स, इन आर्टिकल्स को 26 नवंबर को ही शुरू कर दिए गए। ये क्वेश्चन आता है कि कौन से किए गए। एक सिटीज़न वाला किया गया था, जो सिटीज़नशिप वाला है, इलेक्शंस वाले किए गए थे, और प्रोविजनल पार्लियामेंट वाले किए गए थे, और कुछ टेम्परेरी प्रोविजंस को किया गया था। तो स्पेशली सिटीजनशिप, इलेक्शंस, प्रोविजनल पार्लियामेंट और कुछ टेम्परेरी प्रोविजंस जो उस टाइम पे ज़रूरी थे। और फिर कॉन्स्टिट्यूशन कमेंस कब होता है, वो शुरू कब होता है, वो होता है 26 जनवरी 1950। देखिए अब कॉन्स्टिट्यूशन तो बन गया है, पर एज ऑलवेज हर जगह क्रिटिसिज्म होता ही है। तो उसमें कुछ क्रिटिसिज्म भी हुआ था कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का। वो क्या क्रिटिसिज्म है कि कुछ लोगों ने बोला कि ये इट्स नॉट ए रिप्रेजेंटेटिव और अ सोवियन बॉडी। रिप्रेजेंटेटिव क्यों? क्योंकि आपको पता है कि इनडायरेक्ट इलेक्शंस हुए हैं, तो पूरा देश थोड़ी बना रहे हैं बल्कि कॉन्स्टिट्यूशन, पहली बात। दूसरी बात, ये जो कैबिनेट मिशन के हिसाब से बनी, तो कैबिनेट मिशन तो मतलब ब्रिटिशर्स लेके आए थे ना, तो सोविनिटी थोड़ी है इसमें। तो ना तो ये सोवियन है ना रिप्रेजेंटेटिव है, पर ऐसा नहीं था, हम जानते हैं। फिर ये बात कही गई कि बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस था, 2 साल 11 महीने 18 दिन, इतना क्या बड़ा कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हो आप। अमेरिका ने तो 4 महीनों में बना लिया था। ये तो ये बोल रहे थे कि वो टाइम कंज्यूमिंग है, बट हमें पता है कि हमारे देश की डाइवर्सिटी कितनी बड़ी है। तो उस डाइवर्सिटी में हर किसी को सेटिस्फाई करने के लिए हमें कुछ तो टाइम लेना ही था, तो टाइम तो लगना ही था इसमें। फिर बात बोलेगी कि डोमिनेशन है इसमें लॉयर्स का, ये बात तो ठीक थी।
बहुत सारे लॉयर्स थे, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो गया, एक पॉइंट था। तो ये कॉम्प्लिकेटेड है, उसकी लैंग्वेज आज तक हमें पढ़ने में इतना डिफ़िकल्ट लगता है। तो ये उस टाइम पे तो लोगों को कैसे समझ आता। फिर बोल रहे थे कि डोमिनेशन पॉलिटिशियंस का है, ये भी ठीक है। कांग्रेस का पॉलिटिशियन था, तो अभी कांग्रेस वाले बहुत सारे थे तो उनको डोमिनेशन बोल रहे हैं, और हिंदूज़ को डोमिनेशन था। तो बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि बहुत सारे हिंदूज़ हैं, जैसे एक साइमन नाम के कोई थे, उन्होंने बोला था कि हिंदू डोमिनेटेड बॉडी है, अ बॉडी ऑफ हिंदूज़। तो ये कुछ क्रिटिसिज्म थे। सो ये आपका अपना विजन है कि आप इन चीज़ों को कैसे देखते हैं। इसके अलावा कुछ फैक्ट्स हैं जो इम्पॉर्टेंट हैं, जैसे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली ने क्या अपने लिए एक सिंबल जो था वो लिया था। वो उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का जो सिंबल था वो था एलिफेंट। कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइज़र कौन थे? सर BN राव। ये तो आपको क्रैम करने पड़ेंगे और करने ही पड़ेंगे। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के सेक्रेटरी कौन थे? HVR अयंगर। फिर चीफ ड्राफ्ट्समैन कौन थे जिन्होंने ड्राफ्ट किया था, कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया था। कॉन्स्टिट्यूशन को मतलब जो बुक है कॉन्स्टिट्यूशन की वो बनाया था SN मुखर्जी ने। कैलीग्राफी किसने करी थी? जो इटैलिक में लिखा हुआ है ना, उन्होंने कैलीग्राफी किसने करी थी? जो इंग्लिश वर्जन है उसकी करी थी प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने। और जो कैलीग्राफी बाद में हिंदी वर्जन बनता है, ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन इंग्लिश वर्जन में ही बना था, तो वो बनी थी जो हिंदी वर्जन वाली कैलीग्राफी करी है वो करी है वसंत कृष्ण वैद्य ने। और फिर बाद में उसको डेकोरेशन करा था। तो डेकोरेशन वो शांति निकेतन से बहुत सारे आए थे, तो उनमें से जो मेन का नाम है वो है नंदलाल बोस। तो उन्होंने इसको जो था वो डेकोरेट किया था। इसके अलावा रही बात हिंदी वर्जन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ओरिजिनल इंग्लिश वर्जन में था, बाद में 58th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 58th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1987 से इसको हिंदी वर्जन में भी बनाया गया था। तो ये सेकेंड चैप्टर में कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी। इसके बाद हम थर्ड चैप्टर नेक्स्ट वीडियोज़ पे शुरू करेंगे। थैंक यू।